हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीएस ऑटोमेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि हम कस्टमर के घर साथ जाते हैं तो उस एसी की प्रॉब्लम हो या सर्विसिंग के लिए किसी भी चीज के लिए, तो वहाँ किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कस्टमर हमें बार बार बुलाए और बार बार हमारा काम चलता रहे। आज हम इस बात पे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमें कस्टमर से बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा रखना चाहिए। सबसे पहले हमें कस्टमर के साथ सर कह के संबोधित करना चाहिए। सर, आपका एसी किधर है, कहाँ है, क्या लोकेशन पर है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं तो सर, सामने वाला जो बंदा होता है, कस्टमर होता है, वो इम्प्रेस होता है। आइए हम जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसी की सर्विस करने के लिए जाने पर एसी को कैसे चेक करें, क्या क्या चेक करें, उसके अंदर क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए सर्विस करने से पहले, और क्या क्या हमें कस्टमर को बताना है। सबसे पहले हमें एसी के पावर प्लग पॉइंट चेक करने चाहिए। कहीं उसमें शॉर्ट सर्किटिंग या हीट तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई जला हुआ तो नहीं है। उसके बाद हमें लाइन न्यूट्रल न्यूट्रल अर्थिंग चेक करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, हमें फिर उसका जो स्प्लिट एसी होता है, इंडोर होता है, उसका डैमेज फिजिकल देखना चाहिए, फिजिकल डैमेज देखना चाहिए। कहीं से कोई लॉक टूटा तो हुआ तो नहीं है, फ्लिप स्विंग फ्लैप है टूटा हुआ तो नहीं है, ग्रिल कवर के लॉक टूटे हुए तो नहीं है, ताकि जब हम उठाएं और कस्टमर को पता चले कि तोड़ दिया है। आपको वहाँ सर्विस करने गए थे और बाद में पता चले आप वहाँ उल्टा पैसा दे के आ रहे थे। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको डैमेज एरिया देखना है। कहीं आपका एसी टूटा हुआ है तो कस्टमर को बताएं, सर आपका एसी यहाँ से टूटा हुआ है, ये लॉक टूटा हुआ है, ये प्रॉब्लम आ रही है। वो सारी चीजें कस्टमर को वन बाय वन बताएं। अब हम बताते हैं कि उसमें डिसमेंटल इंडोर को कैसे करते हैं कि सर्विस के लिए। सबसे पहले हमको ये निकालना है, उसके बाद ये फिल्टर निकालने हैं डिसमेंटल में करने के लिए। ये हमारे एयर फिल्टर होते हैं जो रूम के अंदर जितनी डस्ट वगैरह होती है सभी को रोकने के लिए लगे होते हैं, कॉइल की सेफ्टी के लिए। उसके बाद हमें अगर डिस्प्ले पे इस कवर में ग्रिल में लगी हुई है तो पहले जैक निकालना है उसका, फिर ये ग्रिल कवर यहाँ से निकाल दें। ऐसे दबा के लॉक निकालना है, खींचना नहीं है, बिल्कुल भी आराम से निकल जाता है। उसके बाद आपका स्विंग फ्लैप आता है। स्विंग फ्लैप को सबसे पहले सेंटर से खोला जाता है। इसमें लॉक लगा हुआ है, किसी में लॉक होता है, किसी में नहीं होता है। इसमें लॉक दिया हुआ है, इसको ऐसे दबा के निकालते हैं। सबसे पहले सेंटर से, फिर इधर से, लेफ्ट से, और उसके बाद राइट से खोला जाता है स्विंग फ्लैप को। उसके बाद इसके अंदर लॉक होते हैं, ऊपर भी लॉक लगे होते हैं, नीचे भी लॉक होते हैं। तो पहले इसको अदर कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। अब जो इसके ऊपर लॉक लगे हुए हैं, हाइट की किसी चीज की हाइट जरूरत लेंगे, हम इस इधर लॉक लगे होते हैं, इनको खोलना पड़ता है। इस प्रकार ये डिसमेंटल किया जाता है। सेंसर है, आराम से सभी सामान एक्सेसरीज है जो भी हमारी इंडोर की, उसी को सबको अलग करते हैं और इस प्रकार इंडोर को डिसमेंटल किया जाता है। इसके बाद इस पे कवर लगाएंगे, इधर से खोल के इसका जो ड्रेन पाइप है, बैक ड्रेन है, वो साफ करेंगे और अच्छे से सर। और उसके बाद इसका जो पीसीबी होता है, इसको किसी पोलोथीन में कवर करना है। अगर आपने ये कवर नहीं किया या भूल गए तो इसकी गलती आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि इन्वर्टर उसी कॉस्टली होती है इसकी पीसीबी। तो कई बार वो मॉइस्चर हो जाते भी, इसमें प्रॉब्लम बन जाती है और वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए इसकी जो पीसीबी होती है, इसको किसी पॉलिथीन में कवर कर लें। दूसरा पॉइंट, जो इसका अगर बीएलडीसी मोटर दिया हुआ है या फिर मोटर को आपको पता नहीं है कौन सी मोटर है इसके अंदर, कौन सी नहीं है, तो इस मोटर के जैक भी आप निकाल के सर्विस करना चाहिए।
अगर आप देखा होगा कई बार, जैसे पानी मारते हैं, सर्विस करते हैं, ब्लोअर मोटर का जैक लगा हुआ है, तो इसमें जैसे पानी लगेगा तो रोटेशन करेगी, रोटेशन करते हैं तो उसमें एक लाइट ब्लिंक करती है और एक बजर का आवाज भी आता है, जो करंट बनाती है। उसका शॉट आपको भी लग सकता है। उससे बचने के लिए इस मोटर का स्विच प्लग वो निकाल दीजिए इसमें से, तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको भी किसी मैकेनिकल इशू, मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर का, तो हमारे इंस्टीट्यूट पर आप विजिट कर सकते हैं। जहाँ आपको सभी काम प्रॉपर प्रैक्टिकली के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन सुभाष नगर में स्थित है। धन्यवाद।